जो सेकंड लेशन था उसमें हमने वर्गीकरण तो पढ़ लिया था, जीवों का वर्गीकरण वगैरह। आज उससे आगे वर्गीकरण हमने पढ़ा था, उसमें हमने 5 जगत की बात की थी, मोनेरा, प्रोटेस्टा, पादप, जंतु और कवक। तो आज हम सबसे पहला फर्स्ट उनमें एक एक के बारे में हिस्ट्री पढ़ेंगे उनकी सभी की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मोनेरा की। मोनेरा जगत, सबसे पहला जो जगत होता है वो मोनेरा जगत। तो देखो बेटा, इसका पहला पॉइंट क्या है कि इसके अंदर सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को अंदर रखा गया है। पहला है फर्स्ट, क्या है ये, मोनेरा। तो सबसे पहले मोनेरा की बात करते हैं। इसमें कौन सम्मिलित होगा, बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें कौन सम्मिलित होगा, बैक्टीरिया। इसके अंदर सभी बैक्टीरिया इसके अंदर सम्मिलित होंगे। सेकंड वन, बैक्टीरिया कितने हैं, बैक्टीरिया की संरचना, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर बैक्टीरिया कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। इनकी आकृति है उसके आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 4। पहले होता है, इनका नामकरण दिया गया है कोकस, इसको कोकाई भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कोकाई। सिंगल को कोकाई पढ़ते हैं, समूह के अंदर फोकस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फोकस। सेकंड वन जो होते हैं दूसरे, वो होता है बैसिलस। इसको सिंगल को पढ़ेंगे बैसिलाई, बैसिलाई। थर्ड वन, तीसरे जो होते हैं, तीसरे कौन से होंगे, विब्रियो। तीसरे जो होते हैं वो स्पाइरुलम, स्पाइरुलस। ठीक है, और 5 चौथे जो होंगे फास्ट वो होंगे आपके विब्रियो, विब्रियो, जिसको कॉमा के नाम से भी जाना जाता है, कॉमा। ठीक है, कोकस, इनको गोलाकार कहा जाता है। इनकी आकृति कैसी होती है, बिल्कुल गोल होती है। कैसी होती है, गोल। बैसिलस जो होते हैं उनकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है, छड़ के आकार की। ठीक है, बैसिलस। ये तो हो गया कोकस, ये बैसिलस। और फिर तो तीसरे जो होते हैं स्पाइरुलस। ठीक है, स्पाइरुलम। ये जो होते हैं इसकी कैसी होती है, लेकिन इनके क्या रहता है, हमेशा जो कॉर्नर होते हैं वहां पर क्या पाई जाती है, कशाभिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कशाभिकाएं, फ्लैजिला। कशाभिकाएं पाई जाती है, ये इनकी बेटा कशाभिकाएं होती है। ठीक है, और लास्ट वन विब्रियो, इनको कॉमा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल इनकी एकदम कॉमा जैसे लगाते हैं, कॉमा डॉट जो होते हैं उस प्रकार की इनकी संरचना होती है। तो ये आपके होते हैं विब्रियो, ये और ये। तो मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया को रखा गया है। तो बैक्टीरिया की विशेषता क्या होती है, बैक्टीरिया जो है उनकी विशेषता क्या है, तो ये तो एक तो सूक्ष्म होते हैं, सेकंड इनके अंदर कशाभिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कशाभिका। कशाभिकाओं का पाया जाना और अपूर्ण विकसित केंद्र का पाया जाए। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा था इसकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकॉन म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा इनका विभाजन किया गया था। फिर कोशिका भित्ति, पेप्टिडो
माइक्रॉन प्लस एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल जिसे म्यूकोपेप्टाइड के नाम से जाना जाता है। इसको समझ में क्या कहते हैं? म्यूकोपेप्टाइड। अब देखिए बेटा जी, मैंने आपको उस समय भी आपको कहा था कि मोनेरा जो जगत है, मोनेरा जो जगत है उसके कुछ सदस्य होते हैं। मैंने उस समय भी आपको बताया था कि मोनेरा जो थे उनके कुछ सदस्य, कुछ जीव हैं, कुछ जीव। तो सबसे पहला ट्रिक लिखवाई थी मैंने, आ क्यू, स से ई वाला स, और मा से माइक्रोप्लाज्मा, आ से आर्क की बैक्टीरिया, आ से आर्क की बैक्टीरिया, यू से यू बैक्टीरिया, और स से साइनो बैक्टीरिया, स से साइनो बैक्टीरिया, और मा से माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, ये अपने मोनेरा जगत के सदस्य विभिन्न थे, सम्मिलित किया गया इनको। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आर्की बैक्टीरिया, साथ में नोट करते रहना। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो अति प्राचीन काल में पाए जाते थे, और ये उन विशेष स्थानों पर पाया जाता है जहां पर सामान्य बैक्टीरिया नहीं पाए जाते, सामान्य बैक्टीरिया नहीं पाए जाते, जैसे कि गर्म झरनों के अंदर, ज्वालामुखी में। उसके बाद कई ऐसे स्थान जो होते हैं जैसे कि गोबर के अंदर मेथनोजन जो बैक्टीरिया है वो आर्की एक पुराना बैक्टीरिया जो केवल कहाँ पाया जाता है? गाय और भैंस की जो रोमेंटम्स जो होती है, आंत जो होती है उसके अंदर पाया जाता है, जो मेथेन गैस का निर्माण करते हैं। तो देखिए आर्की बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन आते हैं? एक तो मेथनोजन, एक तो है वो मिथेनो, मिथेनोजन गोबर में, ठीक है। थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस जो कहाँ पाया जाता है? गर्म झरनों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी कई स्थानों पर पाए जाते हैं जो सामान्य कंडीशन नहीं है, जहां पर नॉर्मली बैक्टीरिया नहीं होते, उन बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। उसके बाद यू बैक्टीरिया, इनको सत्य बैक्टीरिया भी कहा जाता है, सत्य बैक्टीरिया। सत्य बैक्टीरिया मैंने भी आपको सारे बताए थे कि उनके आकार आकृति। तो वह बैक्टीरिया जो सामान्य वातावरण में सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। ये चार प्रकार के मैंने आपको बताए थे। इनके अंदर कशाभिकाएं भी पाई जाती है, किसी के अंदर कशाभिकाएं भी होती है, सभी के अंदर तो नहीं होती, कुछ एक के अंदर कशाभिकाएं होती है, और वो होता है स्पाइरुलम। स्पाइरुलम के अंदर ही कशाभिकाएं पाई जाती है। तो जो सत्य बैक्टीरिया जो थे उनको मैंने अभी आपको बताया था, एक तो कोकस, स्पाइरुलस, फिर बैसिलस, और एक कॉमा जिसे विब्रियो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विब्रियो, ठीक। तो ये सारे आपके क्या थे इसमें। फिर साइनोबैक्टीरिया, वह बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकता है, रसायन प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उन्हें हमने साइनोबैक्टीरिया कहा, और इनको शॉर्ट में बीजीए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजीए, ठीक है। और जो लास्ट में तुमने जो पढ़ा वो माइक्रोप्लाज्मा था। यह पारदर्शक, इनका अंदर इतना ही है कि इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति
अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तो एक बार वापस से देख लीजिए मोनेरा जगत की कंप्लीट बात मैं आपको वापस बता रहा हूँ। मोनेरा जगत के अंदर सभी बैक्टीरिया को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर कशाभिकाएं पाई जाती है, कशाभिकाएं पाई जाती है, ठीक है। सेकंड वन हमने बात की कि मोनेरा के अंदर निम्नलिखित जीवों को सम्मिलित किया गया है। आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले है और ये वे बैक्टीरिया है जो बहुत ही प्राचीन है, सबसे पहले प्राचीन काल में पाए जाते थे और कुछ विशेष स्थानों पर ही ये पाए जाते हैं, जैसे कि मिथेनोजन गोबर के अंदर पाया जाता है। थर्मस एक्वेटिकस जो होता है वो केवल गर्म झरनों के अंदर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से ज्वालामुखी के अंदर कुछ विशेष पाए जाते हैं। तो कुछ विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं, उनको आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। यू बैक्टीरिया जिसे सत्य बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है और इनके विशेष लक्षण होते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है और ये वापिस 4 प्रकार के होते हैं, कोकस, स्पाइरुलस, बैसिलस और कोमा, ठीक है। ये 4 प्रकार इसके होते हैं टोटल। अब कोकस जो होता है उनमें किसी प्रकार की कोई फ्लैजिला नहीं पाई जाती, वो बिल्कुल गोले के समान दिखाई देते हैं, छोटे छोटे जैसे कि बॉल्स होते हैं, छोटी छोटी गोली होती है, ठीक उस प्रकार से ये दिखाई देते हैं। उसके बाद स्पाइरुलस, स्पाइरुलम के रूप में दिखते हैं, ये आपके स्पाइरुलस होते हैं और इनके या तो एक तरफ कशाभिका होगी या फिर दोनों तरफ कशाभिका होगी। तो स्पाइरुलस को वापस कशाभिकाओं के आधार पर विभाजित किया जाता है, क्या उभय कशाभिक, एक कशाभिक, द्विकशाभिक, ठीक है। इस आधार पर इनको विभाजित किया जाता है। गुच्छ कशाभिक, तो स्पाइरुलस कितने हो जाएंगे? मोनो कशाभिक, द्विकशाभिक, उभय कशाभिक, ठीक है, और गुच्छ कशाभिक। मोनोकशाभिक का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए ये आपका स्पाइरुलम है और इसकी केवल क्या पाया जाता है? एक तरफ पर कशाभिका पाई जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोकशाभिक। सेकंड वन द्विकशाभिक की बात कर लीजिए, आपके हो गया ये 2 कशाभिकाएं पाई जाती है, तो इसको क्या कहोगे? द्विकशाभिक, द्विकशाभिक। उभय कशाभिक का मतलब क्या हो जाएगा? दोनों तरफ हेड वाले पोर्शन में भी और टेल वाले पोर्शन में दोनों तरफ कशाभिकाएं पाई जाती है। और गुच्छक कशाभिकाएं मतलब गुच्छों के अंदर क्या पाई जाती है? कशाभिकाएं पाई जाती है, तो इनको कहते हैं गुच्छ कशाभिक। और एक होती है पेरी कशाभिक, क्या कहलाता है? पेरी कशाभिक। पेरी का मतलब क्या होता है? चारों ओर। उसके पूरे शरीर पर कशाभिकाएं पाई जाती है। रेटॉल की एडवर्टाइजमेंट आप देखते होंगे टीवी के ऊपर, तो आपने देखा होगा रेड कलर का दिखता है, चारों तरफ उसके तंतु निकले हुए होता है, तो ये आपके उभय कशाभिक। तो इस प्रकार से यू बैक्टीरिया सत्य बैक्टीरिया कहलाते हैं। इनके 4 भाग, 4 प्रकार के होते हैं। कोकस हो सकता है, स्पाइरुलस हो सकता है, बैसिलस हो सकता है और कोमा हो सकता है। तो फिर मैंने स्पाइरुलस के बारे में बता दिया कि स्पाइरुलस जो होता है वो बिल्कुल स्पाइरल होता है, धागे के समान होता है और इनमें ये वापस कशाभिकाओं की संख्या के आधार पर इनको वापस 4 भागों में बांटा जाता है। मोनोकशाभिक, द्विकशाभिक, उभय कशाभिक, गुच्छ कशाभिक और परिकशाभिक, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसका विभाजन किया। उसके बाद हमने कहा साइनोबैक्टीरिया। साइनो मतलब जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है। रसायन प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और पूर्ण रूप से अपना कार्य कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा होते तो ये पादप है, लेकिन अंदर ये होता है कि इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और इन्हें पादप जगत का जोकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादप जगत का जोकर।
पाचक जगत का जोकर जोकर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन, तो ये तो आपके मोनेरा जगत था। कौन सा जगत था? मोनेरा। तो मोनेरा जगत के अंदर किसका किसका अध्ययन करते हैं? तो सबसे पहले आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। देखिए बेटा, साइनोबैक्टीरिया को बीजीए भी कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। अब एल्गी जब वर्ड आता है तो इसके अंदर नॉस्टॉक, एनाबीना दो शब्द आते हैं। नॉस्टॉक और एनाबीना दो शब्द आते हैं। नॉस्टॉक की संरचना आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये जो संरचना दिख रही है, देखिए बेटा सारी कोशिकाएं एक गोले के समान, एक डॉट के समान होती है, लेकिन एक तो कुछ एक कोशिकाएं जो होती है वो अपने आकार में बड़ा कर लेती है अपने आप को, और इस बड़े आकार को हेटेरोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट।